चलिए आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर लीनियर इक्वेशन में दोनों लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट देन वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ। सो यही क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो जस्ट वैसे ही हम लोग एक्सप्लेन करके आंसर को कंक्लूड कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट है कि नहीं है इसको निकालना है। इफ कंसिस्टेंट देन वी शुड रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। तो ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। आगे मूव करने से पहले एज यूजुअल हम लोग एक बार देख लेते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, नहीं तो कौन से केस में कंसिस्टेंट होता है और कौन से केस में इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये मैं आपके सामने डेफिनेशन लेके आ गया। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस where a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, these three conclusions will be drawn। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया गया है। एक है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। जैसे कि हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन यही फॉर्म में होता है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये दो लीनियर इक्वेशन के बारे में बोल रहे हैं। अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो वहां पे तीन कंक्लूजन निकल सकता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2। आपको पता होगा पहले क्वेश्चंस में, प्रीवियसली जो क्वेश्चन था, हम लोग ये जो a1 b1 का जो रेशियो निकाल के हम लोग देखे थे, उसी तरह हम लोग अभी भी रेशियो निकाल के इसको ऐसे ही टेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है कंक्लूजन नंबर ए में है, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ये केस में क्या होता है, अगर a1 by a2 b1 by b2 के साथ इक्वल नहीं है तो ये केस में क्या होता है, दी लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों रेशियोज a1 by a2 और b1 by b2 दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, टू लीनियर इक्वेशंस विल इंटरसेक्ट। और ये केस में हमें क्या मिलेगा, हियर वी विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलते हैं, दिस लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए यहाँ पे तीन चीज मैंने हाईलाइट करके रेड में लिखा है। वन है, अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू बाई b1 b2 तो दोनों लाइंस, दोनों ग्राफ्स हम लोग जब ड्रॉ करेंगे इंटरसेक्ट होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन रहेगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये समझ में आ गया होगा। अभी सेकंड क्लॉज बी पॉइंट में देखिए, व्हेन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तीनों रेशियोज और इक्वल है तो क्या होता है, देन द लाइंस विल कोइंसाइड ऑन ईच अदर, दोनों लाइंस एक के ऊपर एक चला जाएगा। हियर वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि दोनों लाइंस एक के ऊपर एक चला जाएगा तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता है। और these linear equations are also known as consistent pair of linear equations। ये केस में भी हम लोग इसको consistent pair of linear equation बोलते हैं। ये बहुत इजी था, क्योंकि अगर दोनों तीनों रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 इक्वल है तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक कोइंसाइड करके चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हियर वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और ये जो केस है, ये केस को हम लोग बोलते हैं दिस लीनियर इक्वेशंस नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी थर्ड क्लॉज क्या है ये भी देख लेते हैं। अगर इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to by c1 by c2, अगर a1 by a2 and b1 by b2 इक्वल है मगर c1 by c2 के साथ इक्वल नहीं है तो क्या होता है, ये केस में द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये केस में दोनों इक्वेशंस का अगर ग्राफ लेके हम लोग ड्रॉ करते हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल होके जाएगा, कभी भी टच नहीं करेंगे। ये केस को हम लोग क्या बोलते हैं, हियर वी विल हैव नो सॉल्यूशन, बिकॉज ये दोनों पैरेलल ही जाएगा, कभी भी कहीं पे भी टच नहीं करेगा, इसलिए इसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं। और दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर दो पैरेलल लाइन हो गया तो इसको हम लोग यहाँ पे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो इनकंसिस्टेंट कहाँ पे मिलता है,
when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो हमें ये क्वेश्चन में जैसे बोला गया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना है, तो हमें कहां पर मिला, when a1 by a2 is not equal to b1 by b2 यहाँ पर कंसिस्टेंट है, when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 यहाँ पे कंसिस्टेंट है, और अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 ओनली ये केस में इनकंसिस्टेंट हमें मिलेगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का, यही 4 का बीट 3 सॉल्व करेंगे। हम लोग अभी बीट 1 सॉल्व कर चुके हैं, बीट 2 सॉल्व कर चुके हैं, अभी बीट 3 सॉल्व करेंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग को ये जो दो लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसी से हम लोग पहले चेक करेंगे ये इक्वेशन दोनों कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसका चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसका हमें ऑलरेडी मिल चुका है, a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है, और इसको भी मैं अगर ग्राफिकल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में डालूंगा तो हमें भी ठीक से पता चल जाएगा कि क्या क्या मिला। तो यहाँ पे a1, b1, c1, a1 हम लोग का 2 है, b1 हम लोग का 1 है, c1 हम लोग का माइनस 6 है। ये हो गया। अभी लीनियर इक्वेशन 2 पे फोकस करते हैं। लीनियर इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। इसका अगर आप लोग ये लीनियर इक्वेशन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 2 कॉमन है, तो हम लोग वो 2 को पहले निकाल लेते हैं। तो 2 को अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 2, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 2, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2 इंटू 2x, बिकॉज 2 2 जा 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और मैं इसको भी लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 जब राइट साइड को जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और गाइस हमें पता है कि 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। तो इसी तरह से हम लोगों का ये लीनियर इक्वेशन आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन हमें मिल गया, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a2, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। तो चलिए इसको भी हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हमें कंपेयर करने में भी आसान लगे। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, a2 b2 c2, a2 b2 c2। यहाँ पर a2 क्या है, यहाँ पर a2 है हम लोगों का 2 है, b2 है माइनस 1, क्योंकि माइनस वाई है, माइनस वाई मीन्स इट इज माइनस 1y, तो दैट मीन्स माइनस 1 हो गया यहाँ पे y b2, और c2 क्या है, माइनस 2 हो गया। तो इसी तरह से हमें मिल गया a2 b2 c2, और a1 b1 c1 भी हमें मिल चुका था लेफ्ट साइड पे। तो ये दोनों को लेके हम लोग अभी क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे ताकि हमें पता चले तो ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो हम लोग का फर्स्ट रेशियो क्या था, a1 बाई a2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड पे जो है a1 है 2 है, राइट साइड पे जो है a1 2 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी a2 2 है, तो 2 बाई 2 हो गया। इसी तरह हमें 1 मिल गया। b1 बाई b2, अगर b1 बाई b2 लेके चलेंगे तो b1 हम लोग का 1 है, b2 हम लोग का माइनस 1 है, तो हमें क्या मिला, b1 बाई b2 इज इक्वल टू माइनस 1 मिला। अभी हम लोग c1 बाई c2 निकालेंगे, c1 बाई c2 निकालेंगे। c1 बाई c2 इज इक्वल टू, c1 हम लोग का क्या है, माइनस 6 है, c2 हम लोग का क्या है, माइनस 2 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गए, हम लोग को मिल गया 6 माइनस 6 बाई 2 मिल गया। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6, सो ये हमें 3 मिल गया। तो गाइज हम लोग को यहाँ पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर a1 बाई a2, यहाँ पर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 is not equal to c1 by c2,
तीनों के तीनों इक्वल नहीं है, क्योंकि a1/a2 1 है, b1/b2 -1 है, c1/c2 3 है। तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, -1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 3। ये तीनों के तीन इक्वल नहीं है। तो हमें क्या कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे? अगर आप लोग मेरा डेफिनेशन देखेंगे ऊपर वीडियो को जाके, तो आपको पता चल जाएगा ये तीनों के तीनों अगर इक्वल नहीं है तो ये केस में हम लोग को इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये केस में हम लोग का ग्राफ कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप याद रखेंगे तो हम लोग का क्या क्या था, व्हेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये केस में हमें मिला था इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये केस में हमें मिला था कंसिस्टेंसी, ग्राफ दोनों कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये केस में भी हम लोगों को ग्राफ कंसिस्टेंट मिलेगा। और थर्ड हम लोगों का क्या था, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये केस में हमें था इनकंसिस्टेंट, ये केस में हमें मिला था इनकंसिस्टेंट। तो ये यहाँ पर हम लोग का ये कौन सा सिचुएशन में जा रहा है, यहाँ पे हम लोग का a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, दैट मीन्स ये क्लॉज जा रहा है। तो ये क्लॉज जो है ये कंसिस्टेंट बोल के बोल रहा है। तो इसको हम लोग का कंक्लूजन लिख लेंगे यहाँ पे। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, एज द रेशियोज a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. Hence the given pair of linear equations are consistent। कुछ इसी तरह आप लोग को अपने लैंग्वेज में कंक्लूजन लिख सकते हैं, आर कंसिस्टेंट। और गाइस हमें पता है क्वेश्चन बोला था अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हमें मिला था। तो इसीलिए एक इनकंसिस्टेंट है, इसलिए हम ये कंसिस्टेंट है बोल के हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ किए। और क्वेश्चन में दिया गया था कि अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग को ग्राफ भी ड्रॉ करना था। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोगों को थोड़ा इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अगर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालेंगे तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हम लोग को निकाल देना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या था हम लोग का? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इसमें था 2x + y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 था। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन यहाँ पे था 2x + y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 था। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2x + y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे जो -6 है मैं उसको राइट साइड को मूव कर दिया तो ये 6 हो गया। तो हम लोग को क्या मिला, 2x + y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन हमें मिला। और हम लोग यहाँ से अभी x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, अगर नहीं निकालेंगे तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स अभी निकालते हैं। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, जैसे कि हमेशा की तरह मैं 3 कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। ये 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल के मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, पहले हम लोग ले लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 y क्या मिलता है हम लोग चेक करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 1 y क्या मिलेगा हम लोग चेक करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 2 y क्या मिलेगा हम लोग चेक करेंगे। मैं जो भी कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं आप वो कोऑर्डिनेट्स लेके कर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ दूसरा कोऑर्डिनेट्स भी अपने तरफ से ले सकते हैं। कुछ भी कोऑर्डिनेट्स लेंगे अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोगों का ग्राफ ठीक एक ही ग्राफ होगा, दोनों का अलग अलग ग्राफ कभी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो हम लोग का इक्वेशन क्या था, 2x + y इज इक्वल टू 6। तो x के जगह मैं 0 डाल देता हूँ। 2 × 0 + y इज इक्वल टू 6 और 0 + y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6 - 0 और y इज इक्वल टू 6। तो व्हेन x इज इक्वल टू 6 हो गया हमें व्हेन x इज इक्वल टू 0 हो गया लिए थे हम लोग, y इज इक्वल टू 6 मिला हमें।
तो हम लोग इस तरह एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए और निकाल लिए। अभी सेकेंड कोऑर्डिनेट्स क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, और y इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या मिला, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4 मिला। अभी हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 2। सो इक्वेशन क्या है हम लोग का, ये है लीनियर इक्वेशन नंबर 1। हम लोग का इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, और y इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या मिला, व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 मिला। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, और एज यूजुअल मैं ये कोऑर्डिनेट्स को एक बार ये फॉर्मेट डाल दूंगा, टेबुलर फॉर्मेट डाल दूंगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स को मैं एक बार ये टेबुलर फॉर्मेट डाल देता हूँ, ताकि हम लोग खुद कंफ्यूजन ना हो और एग्जामिनर भी कंफ्यूजन ना है। x एंड y, when x is equal to 0 y is equal to 6, when x is equal to 1 y is equal to 4, when x is equal to 2 y is equal to 2। ये हमें कहां से मिला था, कौन सा लीनियर इक्वेशन से हमें मिला था, हमें मिला था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये लीनियर इक्वेशन से हमें मिला था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। नहीं तो हम लोग उसका ओरिजिनल इक्वेशन जो था, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 इसमें से मिला था। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन नंबर 2 इसका चेक कर लेंगे। गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बिट 3 सॉल्व कर रहे हैं। बिट 3 में जैसे कि हम लोग को मिला कि ये कंसिस्टेंट है, तो इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और मैं जो बोल रहा हूँ कंसिस्टेंट है बोल के, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे भी आपको पता चल जाएगा ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। गाइज हम लोग ऊपर जो क्लॉज था, तीनों क्लॉज मिला था। एक क्लॉज में था, सेकेंड क्लॉज में था कि a1 by a2 when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c is equal to consistent होता था। एक बार ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग का क्लॉज में लिखा था, मैं ऊपर आपको दिखाया था कि when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 होता है, तब कंसिस्टेंट होता है। मगर ये केस में भी कंसिस्टेंट होगा when a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ये और एक क्लॉज भी है जो मैं ऊपर लिखना भूल गया, आप लोग इसको याद रखिए। ये और एक क्लॉज है जो a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अब हम लोग खुद ही चेक कर लेंगे ग्राफ ड्रॉ करके। मैं जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ, या हम जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि when a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to by c1 by c2 कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर ग्राफ में अगर हम लोग को सोल्यूशन मिलेगा तो क्या सोल्यूशन, आइदर यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, नहीं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। अगर पैरेलल होगा तो हम लोग को कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर सोल्यूशन मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग का कंक्लूजन सही है। तो हम लोग अभी सेकंड लीनियर इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं। सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या था, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये था। इसको थोड़ा मैं आगे अगर सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये हम लोग का सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। तो इसका x एंड y कोऑर्डिनेट्स भी निकाल देते हैं। व्हेन x y, तो ठीक उसी तरह से मैं व्हेन x इज इक्वल टू, फर्स्ट 0 ले लेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0 हमें क्या मिलता है चेक कर लेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 1 हमें क्या मिलता है चेक कर लेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 2 हमें यहाँ पर क्या मिलता है चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और y इज इक्वल टू 4
डिवाइडेड बाई -2, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई -2, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड से -2 को राइट साइड को जब मूव कर दिया, ये मल्टीप्लाई होके था लेफ्ट साइड पे, वो जब राइट साइड को गया डिवाइड हो गया, और y इज इक्वल टू -2। तो हमें क्या मिला, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -2 मिला। अभी हम लोग सेकेंड कोऑर्डिनेट्स को भी चेक करेंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो 4x - 2y इज इक्वल टू 4, 4 into 1 minus 2y is equal to 4, 4x minus 4 into 1 minus 2y is equal to 4, और 4 minus 2y is equal to 4, और minus 2y is equal to 4 minus 4, और minus 2y is equal to minus 2y is equal to 0, और y is equal to 0 divided by -2, और y is equal to 0। तो गाइज हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है कि व्हेन x is equal to 1 y is equal to 0 मिल रहा है। ये भी सेकेंड कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल दिए। हम लोग अभी थर्ड कोऑर्डिनेट निकालेंगे। व्हेन x is equal to 2, हम लोग का इक्वेशन है 4x - 2y is equal to 4, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 into 2 minus 2y is equal to 4। जस्ट मैं x के जगह पे 2 रिप्लेस कर रहा हूँ, और 8 minus 2y is equal to 4, और minus 2y is equal to 4 minus 8। ये जो लेफ्ट साइड पे जो पॉजिटिव 8 है उसको राइट साइड को जब मूव कर दिया ये नेगेटिव हो गया, और minus 2y is equal to -4, और y is equal to, और 2y is equal to 4, क्योंकि माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। नहीं तो मैं ये स्टेप पे भी ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकता हूं, और y इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई -2, और y इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4/2 इज 2। तो हमें क्या मिला, व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 मिला। तो ये तीनों को हम लोग यहाँ पे ये कर देंगे, एक टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। हमेशा मैं अपने जो भी क्वेश्चंस में सॉल्व करता हूँ उसको टेबुलर फॉर्म में मैं डाल देता हूँ हमेशा, ताकि हम लोग कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम लोग का x एंड y कोऑर्डिनेट्स रहेगा, और यहाँ पे हमें 3 कोऑर्डिनेट्स रहेगा। क्या क्या, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -2, when x is equal to 1 y is equal to 0, when x is equal to 2 y is equal to 2। ये हमें कहाँ से मिला था ये लीनियर इक्वेशन से, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0 से, और ये हम लोग का क्या था, लीनियर इक्वेशन नंबर 2 था। सो गाइज जैसे कि मैं बोला था इसी तरह हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अभी ये कोऑर्डिनेट्स लेके ग्राफ ड्रॉ करके चेक कर लेंगे कि हम लोग का कंक्लूजन जो कंसिस्टेंट था है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट होता तो हम लोग को यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो दोनों लाइन पैरेलल रहेगा। तो गाइज चलिए देखते हैं अभी ग्राफ में क्या होता है। तो आप चलिए देखिए, मैं आपके सामने ये ग्राफ ड्रॉ करके ले आया ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी है। ग्राफ पेपर में हम लोग कोऑर्डिनेट्स को डाल के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो बोला था कि ये कंसिस्टेंट है, कैसे कंसिस्टेंट है, बल्कि मैं आपको बोला था ना ये हम लोग का कंसिस्टेंट है, बल्कि हम लोग निकाले थे, मगर हम लोग को रेशियोज आया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है, लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। ये दोनों को अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों में आप लोग देखेंगे x एंड y कोऑर्डिनेट सेम है, 2 और 2 में। जब x 2 है y 2 है, दोनों इक्वेशन में x एंड 2, x जब x 2 होता है y 2 भी है, जब x 2 है y 2 है, दोनों इक्वेशन में। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स ये एक ही पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। और ग्राफ में अगर आप लोग देखेंगे तो यही है हम लोग का वो पॉइंट क्या है, 2,2 x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट ग्राफ को देख लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर 0 है, ये सेंटर जो पॉइंट है दोनों जहां पर क्रॉस हो रहा है तो ये हम लोग का 0 है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6, तो ये जो कोऑर्डिनेट है हम लोग को मिल गया x, ये जो मिल गया हमें, हम लोग लिखना चाहिए 0,6, ऐसे ही हम लोग को लिख के दिखाना है। सेकेंड है 1, 4, व्हेन x इज 1 y इज 4, तो यहाँ पर है x 1 है y 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1,4।
और थर्ड पॉइंट जैसे कि मैं बोला था यहाँ पर ये 1,4 हो गया। ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको कंसिस्टेंट बोल रहे हैं। यहाँ पे 2,2 हो गया। सेकेंड लिनियर इक्वेशन से हम लोगों को क्या मिला था, 0 - 2। तो ऊपर 0 है और नीचे -2 है, ये 0 - 2 का लाइन है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 - 2। फिर है 1 0, तो यहाँ पर ये 1 है और 0 है, दैट मीन्स यही है 1 0। और फिर है 2,2। इसी तरह से हम लोग को दोनों ग्राफ कोऑर्डिनेट्स निकाल के ड्रॉ करके दिखाना है, और हम लोग को ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है बोल के भी हम लोग को मिल गया। तो बट यहाँ पर भी आप लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी दिखाना है ताकि ग्राफ गलत ना हो। यही हम लोग को मार्क देता है। अगर हम लोग एक्स एंड वाई लिखना भी भूल जाएंगे तो चांसेस है एग्जामिनर भी उसका मार्क्स भी निकाल दें हमसे। तो इसी तरह हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, ग्राफ्स का थोड़ा एरोज भी डाल देंगे ग्राफ्स में, जो दो लाइंस हम लोग ड्रॉ किए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो दोनों लाइंस को भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। ये लाइन था हम लोग का 2x + y -6 = 0, और ये लाइन है हम लोग का 4x - 2y -4 = 0। गाइज होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इसी तरह से हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देना है। होप गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।